Hello everyone, welcome back to our Python series for beginners. In the last video, we learned about inheritance, where one class can reuse the properties and methods of another class. Today, we will learn another important concept of object-oriented programming, which is called polymorphism. The word polymorphism may sound difficult, but it's actually simple idea. पॉली मीन्स मैनी। पॉली का मतलब क्या है? बहुत सारी। और मॉर्फ का मतलब क्या है? फॉर्म्स। मॉर्फ मीन्स फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म्स। So polymorphism simply means one thing that can take various forms. Let's understand this with simple examples. So first of all, our first question is what is polymorphism? तो इमेजिन करिए आप एक पर्सन की एग्जांपल लेते हैं। तो एक पर्सन क्या हो सकता है? वो घर पे किसी का बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, वो कॉलेज में एक स्टूडेंट भी हो सकता है, किसी दोस्त का फ्रेंड भी हो सकता है। तो पर्सन एक ही है लेकिन उसके रोल अलग अलग है। तो इन पाइथन द सेम मेथड नेम कैन बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो पाइथन में क्या है, जो एक सेम मेथड का नाम है वो डिफरेंट बिहेव कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है अभी तक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नई फाइल के अंदर जाएंगे पॉलीमॉर्फिज्म वाली के अंदर, उसके अंदर थोड़ी सी एग्जांपल करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अब मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी गाइस, प्रिंट लिख रहे हैं। प्रिंट लेंथ लेंथ पॉइंट करेंगे पहले किसकी? स्ट्रिंग की हमने की। और इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? लेंथ करेंगे पॉइंट किसकी? इसकी। नेक्स्ट करेंगे हम लेंथ पॉइंट डिक्शनरी की, कॉमा 1 b:2 3। तो जैसे अब इसको हम रन करेंगे तो आंसर हमारे सामने आ जाएगा 643। तो हमारे कहने अब पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ यूज हो रहा है आपके हिसाब से? मतलब आपको कोई आइडिया है? मैंने अभी बताया आपको कि एक सेम मेथड का नेम डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। तो हम सेम फंक्शन को यूज कर रहे हैं एलियन लेंथ को, बट इट बिहेव डिफरेंटली फॉर स्ट्रिंग, लिस्ट एंड डिक्शनरी। सो दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म इन एक्शन। तो ये है पॉलीमॉर्फिज्म का यूज, हम कैसे मतलब डिफरेंट बिहेव करता है। एक सिंपल लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग के लिए भी बिहेव डिफरेंट कर रहा है, लिस्ट के लिए भी डिफरेंट कर रहा है, डिक्शनरी के लिए भी डिफरेंट कर रहा है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसी के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, वो है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या है? तो मेथड ओवरराइडिंग सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल हम ऐसे कोड की एग्जांपल की मदद से करेंगे। एक एनिमल नाम की क्लास बना दी। अरे क्या कर रहा हूँ मैं? एनिमल नाम की क्लास बना दी और उसके अंदर साउंड नाम का फंक्शन दे दिया। इसको हमने पैरामीटर दे दिया सेल्फ। प्रिंट करवाएंगे इसको साउंड। अब जैसे ही अब हम इसकी चाइल्ड क्लास बनाएंगे, जो कि हमने पिछले अभी चैप्टर में किया था हेरिटेंस के अंदर। अब ये प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगा अपनी पेरेंट क्लास के एनिमल की। तो अब हम इसके अंदर साउंड करेंगे, इसको भी देंगे पैरामीटर सेल, इसके अंदर प्रिंट करवाएंगे डॉग की आवाज। तो सॉरी गाइस, एक और चाइल्ड बनाएंगे इसके अंदर। इसके बाद इसका नाम देंगे कैट, इसके अंदर प्रॉपर्टीज देंगे हम फिर से एनिमल की। इसको भी फंक्शन देंगे साउंड, सेल्फ पैरामीटर लिखेंगे, प्रिंट करवाएंगे नियम। तो अब जैसे अब हम इसका वो बनाएंगे, पहले हमने डॉग का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद हमने कैट का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। बस अब दोनों का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब जब हम डॉग डॉट साउंड करेंगे और इसके बाद कैट डॉट साउंड करेंगे, इसको जब हम रन करेंगे तो क्या ऑप्शन आएगा आपके हिसाब से? तो तो मेथड का नेम सेम ही है लेकिन ईच ऑब्जेक्ट बिहेव डिफरेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो डॉग वाला ऑब्जेक्ट है वो किसको कॉल कर रहा है? वो इसके अंदर जो साउंड वाला फंक्शन है वो इसको कॉल कर रहा है। और कैट वाला ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? कैट वाला ऑब्जेक्ट सेम फंक्शन का नेम यूज कर रहा है लेकिन वो अपने कैट के अंदर वाले फंक्शन को यूज कर रहा है। तो ये है सिंपली मेथड ओवरराइडिंग। तो
अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक ही फंक्शन के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट, वन फंक्शन मैनी ऑब्जेक्ट्स। तो अब हम क्या करेंगे, एक और सिमिलर सी एग्जांपल लेंगे जो कि इजी टू अंडरस्टैंड होगी आपके लिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी। फिर से एनिमल के ही कोई एग्जांपल लेंगे। डॉग की एग्जांपल लेते हैं चलो। तो डॉग स्पीक सेल्फ प्रिंट, फिर से वही जो हमने पहले किया था। और इसके बाद हम कैट, लेकिन इसके अंदर हमने एक चीज नोटिस करना, हमने ये वो नहीं किया क्या नाम है उसका, इनहेरिटेंस नहीं यूज की। सिंपली हम अलग अलग क्लासेस की बना रहे हैं अभी। स्पीक सेल्फ प्रिंट, एंड नेक्स्ट एक और बना लेते हैं काउ। इसकी भी एक फंक्शन बनाएंगे, स्पीक सेल्फ प्रिंट, एंड अब क्या करते हैं, अब ऐसा करते हैं जब हम करेंगे इसको, एक और नया नेक्स्ट फंक्शन बनाएंगे, एनिमल डॉट साउंड। इसके अंदर एनिमल दे देते हैं। ये क्या हो गया, अरे यार ये क्या क्या हो गया। एक सही है, एनिमल डॉट, अब जैसे इसको रन करेंगे, इसको अभी ऐसे नहीं रन कर सकते, तो सॉरी गाइस। अब फंक्शन बना दिया हमने, इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है, एनिमल साउंड, इसके अंदर आपको क्या करना है, डॉग का वो लेना है, सिंपली डॉग को कॉल करना है। एनिमल साउंड कैट को कॉल करना है। इसके बाद एनिमल साउंड काउ को कॉल करना है। अरे अलग अलग हो गया ना थोड़ा सा, हाँ। अरे एक मिनट, पहले ऐसे सही। तो अब जैसे इसको रन करेंगे देखते कि आंसर आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने सेम फंक्शन का यूज किया लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ। हमने सिमिलर एक फंक्शन लिया एनिमल डॉट स्पीक के अंदर, उसके अंदर हमने क्या किया, सिंपली एनिमल डॉट स्पीक नाम के फंक्शन को कॉल किया। अब उसने उसके बाद क्या किया, हमने एनिमल डॉट साउंड के अंदर अलग अलग क्लास को एक एक मतलब अलग अलग क्लासेस थी थ्री को, उनको एक एक करके कॉल किया और उसके बाद हमने प्रिंट करवा दी कंसोल में ये सब कुछ। तो अब हमारा एक और कॉन्सेप्ट आता है पाइथन के अंदर जो कि है डक टाइपिंग। तो पाइथन क्या करता है, कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है जो कि है डक टाइपिंग। तो इसका सिंपल रूल है, अगर ये वॉक करती है तो इट्स लाइक अ डक, अगर ये क्वैक क्वैक करती है तो इट्स लाइक अ डक। तो इसकी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन है, इंग्लिश में कुछ ऐसा कहते हैं, इफ इट वॉक्स लाइक अ डक एंड क्वैक्स लाइक अ डक पाइथन ट्रीट्स इट लाइक अ डक। तो कहने का मतलब है, अगर ये डक की तरह वॉक करती है और क्वैक करती है डक की तरह, तो पाइथन इसे डक की तरह ही ट्रीट करेगा। तो अब इसका कहने का मतलब क्या है इस लाइन का। अब फॉर एग्जाम्पल हम बताता हूँ मैं। तो क्लास लेते हैं ऐसे, वर्ड अप्लाई सेल्फ पैरामीटर, इसके अंदर लिखेंगे प्रिंट लाइन, नेक्स्ट लेंगे हम ये अपने डेफ सॉरी अप्लाई सेल्फ प्रिंट एयरप्लेन लाइन, ओ सॉरी लाइन। तो अब जैसे अब हम नेक्स्ट में जाके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्टार्ट ओबीजी, ओबीजी डॉट ओबीजी। अरे यार इतना नहीं होता टाइम पे, ओबीजी डॉट ओबीजी, ओबीजी डॉट फ्लाई फ्लाई। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, स्टार्ट DIRD बर्ड एंड स्टार्ट एयरप्लेन। तो अब जैसे इसको रन करेंगे अब, तो इसने क्या दिया, इसने वैसे आप जैसे मतलब अगर ध्यान दिया होगा तो इसने सिमिलर ऐसे ही दी जो हमने प्रीवियस आउटपुट थी हमारी, वैसी आउटपुट है जैसे हमने प्रीवियस फंक्शंस को कॉल किया था। एक उसका फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद हमने
एक एक करके उस फंक्शन को कॉल किया। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है डक टाइपिंग का? पाइथन डज नॉट केयर अबाउट द क्लास टाइप। तो क्या करता है, पाइथन केयर नहीं करता कि क्लास की टाइप क्या है। तो इट ओनली चेक्स वेदर द ऑब्जेक्ट हैज द रिक्वायर्ड मेथड। तो ये सिर्फ इतना चेक करता है कि ऑब्जेक्ट के पास रिक्वायर्ड मेथड है कि नहीं कॉल करने के लिए, और उसको मतलब इंटरप्रेटर के पास भेजने के लिए या कहीं पे भी। अगर आप मतलब कहीं पे भी आप कंफ्यूजन हो रही होगी तो मैं फिर से आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि डक टाइपिंग क्या है। डक टाइपिंग कुछ नहीं है। डक टाइपिंग का एक सिंपल रूल है, अगर ये डक की तरह चलती है और क्वैक करती है डक की तरह, तो पाइथन इसको डक की तरह ही ट्रीट करेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि पाइथन केयर नहीं करती कि आपकी क्लास की टाइप क्या है। ये मतलब आप क्लास की टाइप कुछ भी हो, जो मतलब कोई भी टाइप की हो, अगर ये बस इतना ही चेक करेगी कि जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट है क्या उसका कोई उसके अंदर का उसका रिक्वायर्ड मेथड है कि नहीं आपके पास अवेलेबल। अगर वो है तो ठीक है। तो बस ऐसे इतना से काम रटक टाइपिंग का कॉन्सेप्ट ज्यादा तो है नहीं डिटेल में जाने के लिए कुछ इतना। तो अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो कि ऑपरेटर पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब आपके मतलब क्या नाम है दिमाग में होगा ये क्या चीज है। ऑपरेटर तो हमने पहले पढ़ ली है, ये ऑपरेटर पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। तो ये मतलब बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, कुछ नहीं है। सिंपल आप ऐसे देखिए, प्रिंट प्रिंट करेंगे 5+3, एंड अब क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ओ सॉरी यस, प्रिंट करेंगे हेलो। इसके पास पेज दे देते हैं वर्ड। अब जैसे इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हो कि हमने क्या यूज किया, हमने किया प्लस ऑपरेटर का यूज। लेकिन जब हमने इस लाइन में किया 5+3, इसने आउटपुट दी 8। लेकिन अब जब हमने नेक्स्ट लाइन में किया स्ट्रिंग के साथ, इसने क्या किया, इसने दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ दिया, हेलो प्लस वर्ड हेलो वर्ल्ड बना दिया। तो प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है, ये डिफरेंटली वर्क कर रहा है, नंबर्स के साथ भी, स्ट्रिंग के साथ भी, लिस्ट के साथ भी ये डिफरेंटली वर्क करेगा। तो ये मतलब इसकी पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ऑपरेटर मतलब कई सारे रूल, कई सारे काम करवा रहा है। जैसे कि एक ऑपरेटर प्लस का इंटीजर में प्लस माइनस प्लस करवा रहा है, और एक ऑपरेटर मतलब प्लस ऑपरेटर, वही प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग्स में जाकर कंकैटिनेशन करवा रहा है, स्ट्रिंग्स के एक दूसरे को जोड़ने में हेल्प कर रहा है। तो अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म विद इनहेरिटेंस, जो कि इस क्लास का मतलब इस सेशन का, इस जो भी वीडियो का होगा मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैसे तो, कुछ नहीं है, बस सिंपली करना, सिंपली अब सुनते रहना, इजी है सारे। सिंपल हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे शेप नाम की, उसके अंदर अब हम ड्रॉ नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। अरे यार, ड्रॉ नाम का फंक्शन बनाएंगे, सेल्फ देंगे उसको, प्रिंट करवाएंगे ड्रॉइंग शेप। तो अब क्या करेंगे, हमने एक सिंपल पेरेंट क्लास बना दी, अब आपको पता है ये चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी। सर्कल देंगे इसके अंदर, अब क्या देंगे, शेप वाली मतलब वो प्रॉपर्टी उसके अंदर करेंगे, इनहेरिट करवाएंगे। अरे यार ये क्या, अच्छा ऐसे ही करना होगा। इसके बाद सेल्फ सेल्फ करेंगे, प्रिंट करवाएंगे ड्राइंग। ओ सॉरी गाइस, ये मिस्टेक मत करना। अगर आप ये भूल गए ना क्या नाम है डबल कोट्स का, तो एरर आ सकता है, जो कि आपको पता चल ही जाएगा अगर आप भूल गए तो। नेक्स्ट हम बनाएंगे ऐसे ही एक और स्क्वायर की क्लास, बस एक ही और बनाएंगे, ज़्यादा हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, ये बस आपके समझने के लिए है। अरे फिर से ड्रॉ सेवन ड्रॉइंग स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करवाएंगे, अब लूप करवाते हैं इसके अंदर। मैं तो बोलता हूँ सही सी बात है। अब सिंपली क्या करेंगे, शेप्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे, इसके अंदर स्टोर करने के, इसके अंदर सर्कल लिखेंगे ऐसे करके, इसी के साथ अब क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे सिंपली। अब इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट पे जाके इसके अंदर लूप चला देंगे, शेपिंग शेप्स शेप डॉट ड्रॉ। तो देखते हैं गाइस क्या हुआ कि नहीं, कुछ हो तो जाना चाहिए, नीचे वो आ जाएगा फंक्शन को अगर कॉल करना है तो। हाँ, तो
हमने सेम मेथड यूज किया, लेकिन फिर से वही जो भी पहले से मैं आपको बात बताता आ रहा हूँ चौथे कॉन्सेप्ट से, जो कि मैं पढ़ा था पहले, क्या पढ़ा था यहाँ से कि एनिमल वाले से, कि सेम मेथड है, डिफरेंट बिहेव कर रहा है। सेम मेथड कैसे, ड्रॉ वाला मेथड इसके अंदर भी है। इसके अंदर वो क्या, उसने बताया कि ड्रॉइंग शेप कर रहा है, सर्कल वाली क्लास के अंदर उसने ड्रॉइंग सर्कल बता रहा है, ड्रॉ वाला मेथड। इसके अंदर वो ड्रॉइंग स्क्वायर वाला बता रहा है। तो जैसे कि आप देख, स्क्वायर की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं, अब एक मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताता हूँ, जिससे कि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे वर्क करनी है ये सारी चीजें। अगर आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल होगी आपके दिमाग में, तो आपको और ज्यादा इजी होगा ये चीजें दिमाग में रखने के लिए, क्योंकि रियल वर्ल्ड से अगर हम कनेक्ट करेंगे ना इस एग्जांपल को, कोडिंग को, तो हमारे दिमाग में चीजें और बैठेंगी। हम रियल वर्ल्ड की चीजें देखते रहते हैं क्यों। और ये एग्जांपल तो मतलब आप सभी ने कभी ना कभार की होगी, पेमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग ही है। सिंपल, अब हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे पेमेंट नाम की, के अंदर हम सिंपली फंक्शन बनाएंगे डेट पे, सेल्फ लिखेंगे पैरामीटर, प्रिंट दिखाएंगे, प्रिंट करवाएंगे पेमेंट, और सिंपल पेमेंट करवा दी। इसके अंदर क्या, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद और क्लास बनाएंगे, क्रेडिट कार्ड की बनाएंगे पहले क्लास, इसको प्रॉपर्टीज देंगे पेमेंट वाले की। इसके अंदर भी सिंपल वही सेम फंक्शन लेंगे हम, पे वाला, प्रिंट पेड यूजिंग क्रेडिट। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल बनाएंगे वैसे ही, क्लास पेमेंट की इसको फिर से वो करवाएंगे, प्रॉपर्टीज इनहेरिट। सिमिलर सारा काम करना है इसके अंदर भी आपको, अगर मतलब कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और इसके बाद क्या एक और बना देते हैं, नेट बैंकिंग की, इसके अंदर पेमेंट वाली चीज पास करवा देते हैं, और डेफ पे सेल प्रिंट पे बैंकिंग। तो अब जैसे अब क्या करते हैं, अब फिर से इसके अंदर हम लूप ही चलाएंगे, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा मतलब बढ़िया होगी। इसके अंदर क्या करेंगे, सिंपल एक वो क्रेडिट कार्ड वाला था ना, उस फंक्शन को कॉल करवाएंगे, और इसके साथ ही वो यूपीआई वाला था उसको भी करवाएंगे, और इसी के साथ एक नेट बैंकिंग वाला था उसको भी करवा दिया, पहले इसके अंदर स्टोर करवा दिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद लूप चला सकते हैं हम इसके अंदर फॉर पेमेंट इन पेमेंट्स, पेमेंट डॉट पे, जैसे ये किया। और इसके बाद क्या करेंगे हम, पेमेंट डॉट पे, इसके बाद क्या करेंगे, सिंपली अब इसको रन करेंगे जब, तो आप देख सकते हो कि अगर आप फॉर एग्जांपल, ये क्यों मतलब कैसे रिलेटेड हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल आप कहीं गए होगे, मतलब आप शॉपिंग करने गए होगे, तो आपके पास पेमेंट करने के लिए ऑप्शन होती है, या तो आप कैश ऑन कैश कर सकते हो पेमेंट, कैश से। ये बाकी एक ऑप्शन होती है आपके पास, वो एक मशीन सी लेकर आ जाते हैं, जिसके अंदर आप कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हो अपना, या आप वहां से स्कैन कर सकते हो, स्कैनर वो मतलब उसके अंदर स्कैनर भी होता है, जिसकी मदद से आप यूपीआई से भी कर सकते हो या नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। तो ये वही बताएगा कि अगर अगर आपके पास मतलब अगर यूजर ने पे किया तो कैसे करेगा, अगर वो क्रेडिट कार्ड के मदद से करेगा तो उसके पास क्रेडिट कार्ड आ जाएगा, पेड इजी क्रेडिट कार्ड। अगर उसने यूपीआई से किया तो ये आ जाएगी नेक्स्ट लाइन, तो अगर वैसे किया तो से आ जाएगा। तो इतना कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है इन चीजों में। तो बस इतना ही था हमारा ये वाली एग्जांपल, तो ज्यादा तो कुछ है नहीं इसके अंदर कर समझाने को, क्योंकि इसी एग्जांपल थी, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट भी करवा दिया आपको थोड़ा सा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, इज इंस्टेंस, जो कि हमने पहले भी किया था। अब फॉर एग्जांपल इज इंस्टेंस, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कौन सी वाली करें, जो कि हमने बना भी रखी है। हाँ, ये वाली करते हैं पहले, ये वाली सारी लाइन वो कर देते हैं। ये देखिए, ये गए जो आपने देखा ना, ये देख रहे हैं सारा, मतलब ऊपर वाली क्लास और ऑब्जेक्ट। इसके अंदर अब क्या करेंगे, डॉग देंगे, डॉग। तो अब देखते हैं, वैसे मुझे लग रहा है स्मॉल लेटर्स में प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या करता है, ये मतलब ये पहले कर देते हैं, दोबारा करते हैं। तो आंसर ट्रू नहीं दिया, अच्छा।
करवाना ही पड़ेगा उसको। अरे अच्छा, इसके ये तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि इस इंस्टेंस एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन पाइथन का, जो क्या बताता है कि जब डॉग हमारी क्लास है, क्या इसके अंदर ये डॉग नाम ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर करता है तो ये क्या करेगा, ट्रू। अगर नहीं करता तो क्या करता, फॉल्स करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कैट कैट है, तो अब क्या करेगा, करेगा नहीं करता, नहीं करता, ये डॉग नाम का तो बिल्कुल भी। तो बस इतना सा ही था, ये पता तो कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस का। मैंने आपको शायद इनहेरिटेंस में भी ये पढ़ाया अभी, पढ़ाया तो होगा शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ छोड़ा तो नहीं है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की एडवांटेज है कुछ पॉलीमॉर्फिज्म के कि क्या है। अगर फॉर एग्जांपल हम ऐसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम ऐसे लिख लेंगे इफ, अगर ये है, इफ कैट के अंदर के मेथड है, इफ काउ के अंदर के मेथड या बर्ड के अंदर, हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इन सभी के मतलब अलग अलग मेथड बनाने की जगह हम सिंपली एक अलग सा फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को मतलब एक सिंपली एक मेथड। मैं बताता हूँ कैसे क्या बोलोगे। जैसे कि हाँ, मैंने अभी बताया कि हमने जैसे कि ये सारी क्लास बनाई, हमने इतना सब कुछ लिखा, लेकिन जब हम सॉल्व करने की बारी है, अब ऐसे थोड़ी ना पहले सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर सर्कल को ऐसे ये कर लो, स्क्वायर का स्क्वायर के ऊपर। हमने सिंपल क्या है कि इसके अंदर एक स्टोर करके और इसके बाद सॉल्व करके एक मेथड का यूज किया, तो इसका डॉट ड्रॉप का ड्रॉप ए मेथड का यूज किया, इसलिए ये क्यों बेनिफिशियल है, इसके बेनिफिट है कि ये क्लीनर कोड में हेल्प करता है, इसकी इजियर मेंटेनेंस होती है और बेटर स्केलेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी होती है। हम नेक्स्ट बार बार आगे जाके हम अगर कहीं और हमें यूज पड़ गई किसी और मॉड्यूल में किसी कोड की, तो हम यूज कर सकते हैं इसको, रीयूजेबिलिटी इसकी है, हम इसको बढ़िया तरीके से मेंटेन रख सकते हैं, इजी टू डिबग होगा, अगर इसके अंदर कोई एरर आ गया आपको दिख जाएगा कैसे है। तो बस गाइस आज के लिए इतना सही था। अब और क्या हो सकता है, इसके अंदर थोड़ी सी कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स होती है कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, क्रिएटेड। बिगिनर सोच लेते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि बहुत सारे मेथड को बना देना, लेकिन इसका सिंपल है कि वो सेम मेथड होते हैं, डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन होती है उसके अंदर, मेथड सेम रहता है, लेकिन क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर डिफरेंट होती है हर बार की। ऐसे नहीं कि कई सारे मेथड तो। और सेकंड मिस्टेक होती है, और इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म कंफ्यूज कर जाते हैं कई बार स्टूडेंट की, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म की। तो इनहेरिटेंस क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप को, और पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, उसका काम है बिहेवियर को चेंज करना या उसको हेल्प करना, चेंज करने में। तो एक और आखिरी मिस्टेक जो बिगिनर क्या मतलब लगता है आजकल थोड़े से प्रोग्रामर भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, सारा कुछ एक ही क्लास के अंदर फिट करने की कोशिश करना। इसलिए कहते हैं कि समटाइम इट इज बेटर टू मेक अनदर क्लास और सेपरेट क्लास फॉर टू मेक द कोड मोर एलिगेंट और बेटर, because it will help you in debugging and it will also look cleaner। क्लीनर कहने का मतलब अगर आप किसी और को दिखाओगे तो वो भी बोलेगा हाँ बढ़िया लग रहा है आपका कोडिंग। तो बस इतना सही था आज का दिन। तो congratulations guys, you learned another major pillar of object oriented programming, polymorphism. Today we explored how the same method or function can behave differently depending on the object using it. We also learned method overriding, the typing, operator polymorphism, and real world examples like payment system. In the next lesson, we will learn about encapsulation and abstraction. We will discover how to protect data and hide unnecessary details and implementation from the user if from the unauthorized user. तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वो कहीं भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।